Aditya. Why is he calling me? Yes. Hey श्रवण, what's up? कैसे हो? बिजी तो नहीं हो? कोई काम की बात है तो बोलो. ये सारे ड्रामे फैमिलीज के आगे करना. Straight forward, हाँ? Nice. You know now that's what I like about you. ठीक है, मैं भी तुमसे सीधी बात करूंगा. Better. एक्चुअली यार मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए थी. मैं अपनी और सुमन की शादी में सुमन के सारे स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता हूँ. ये तो तुम सुमन से भी पूछ सकते हो. आई नो यार, पूछा था मैंने, बट फॉर सम फनी रीजन वो किसी को इनवाइट ही नहीं करना चाहती. इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. बोलो, करोगे हेल्प? सुमो ने मना क्यों किया होगा? आई नो यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ. सुमन अपनी शादी में अपने स्कूल फ्रेंड्स को क्यों नहीं इनवाइट करना चाहती? सुमन से शादी तुम्हारी हो रही है, तो उसके इश्यूज तुम ही सोचो. I'm not interested. और अगर शादी ना कर रहा होता तो तुम इंटरेस्टेड होते? What? I mean हेल्प में यार, हेल्प में. Anyway छोड़ो, बताओ हेल्प करोगे या नहीं? मेरी जिम्मेदारी पूरी शादी की है और इनवाइट किसी का पार्ट. So yes, I can help. Super man, thank you. इतनी बड़ी खुशखबरी आपने अपनी समधियों से छुपाई है. नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है. वो तो हम आपकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं, हमारा फर्ज बनता है खुश होना, इसीलिए आई हूँ सबको बधाई देने. दरअसल सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, और कोई बात नहीं. चलो कोई गल नहीं, एक बेटी की विदाई होते ही दूसरी की तैयारी शुरू हो गई है? लेकिन अब आपको हमें बताना होगा कि हम आपकी मदद कहाँ करें. भाई प्रीति की सास हूँ. जी जरूर. सुमन कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, और ये गिफ्ट भी लाई हूँ उसके लिए. जी वो पीसीटी गई है, बस आती होगी. आ गई सुमन, और आदित्य भी साथ में है. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गल है. मैं अभी उनसे मिलकर आती हूँ, उन्हें बधाई भी देती हूँ और गिफ्ट भी. अरे पर चाय तो लीजिए. चाय बाद में. पहले सुमन को मिल लूँ ना, अब दोनों को जाकर बधाई दूँ. बहुत उतावली हूँ मैं. अब भी आती हूँ. हाँ देखो तो सही, मेरी लगाई हुई आग की लपटें कितनी और कहां तक फैली है. कुछ जला या नहीं? See this one? Nice ना? अरे this one, see, कितनी अच्छी ड्रेस है. आदित्य, तुम जानते हो कि मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती. तो क्यों जिद कर रहे हो? यार मैं जिद नहीं कर रहा हूँ. I want you to try new things. Listen, you're so pretty. I'm sure ये वाला जो गाउन है ना, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा. और लाइफ में फिर पुरानी चीजों पर अटक के क्यों रहना है, राइट? मैं ऐसी ही हूँ. मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है. यार सुमन, एक सेकंड. हेलो मिस्टर रुस्तम, कांग्रेचुलेशंस. अंजलि, हाय. हाय वह सब बाद में. पहले ये को बता कि इतनी बड़ी न्यूज तू दूसरों से फोन करवा के क्यों बता रही है? कुछ तो नहीं कर सकती थी. आई गेस श्रवण तेरी शादी में हेल्प कर रहा होगा, इसीलिए सब फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है. बेस्ट फ्रेंड जो है ना? श्रवण ने कॉल किया. क्यों कर रहा है वो ऐसा? हेलो, तो क्यों मैडम? वो श्रवण ने कॉल किया तुझे? आई मीन किसी और को भी किया है? हाँ, हमारी पूरी सेक्शन को. सब लोग बहुत एक्साइटेड है. आदित्य को मेरे स्कूल फ्रेंड्स में इंटरेस्ट था, कहीं इसी ने तो. तुझे पता है, नीलू और विद्या ने तो अपनी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट भी कर ली है. सब लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं तेरी वेडिंग. अंजलि, यार थैंक यू सो मच. सॉरी, लेकिन मैं जैसे फ्री होती ना तुझे कॉल करती हूँ. हाँ. तुमने श्रवण से कहा था मेरे स्कूल फ्रेंड्स को बुलाने के लिए? हाँ तो मतलब मेरे मना करने के बाद भी? सुमन, सी द थिंग इज, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश हो जाओ. एंड ऑनेस्टली मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने मना क्यों किया कि तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स नहीं आएंगे. तो मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा, यू विल गेट हैप्पी. आदित्य, मैंने बहुत क्लियरली मना किया था. इसमें ना समझने वाली बात क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम अचानक से मेरे स्कूल फ्रेंड्स को बुलाने में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? सुमन, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या अगर तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स आ जाएंगे यार? जनरली लोग खुश होते हैं कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स आएंगे, बट आई एम जस्ट बीइंग सपोर्टिव, ओके?
तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई राज वाज खुल जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो अभी बता दो। क्या जानना चाहते हो तुम? हाँ, और ये घुमा फिरा कर चीजें क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया कि बार बार तुम्हें ऐसे लग रहा है कि आई एम हाइडिंग समथिंग। ऐसे वियर्डली क्यों बिहेव कर रहे हो? ओके नाउ आई एम बीइंग वियर्ड। सो जस्ट टेक अ लुक अराउंड। तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझसे लड़ रही हो कि मैंने तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है। यू थिंक दैट्स नॉर्मल? मैं लड़ नहीं रही हूँ आदित्य, मुझे अजीब लग रहा है कि मेरे मना करने के बाद भी तुम जिद कर रहे हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मुझे बहुत सिंपल और कम लोगों में शादी करनी है और इसलिए मैं उन लोगों को अवॉइड कर रही हूँ। आई होप सच यही हो। आदित्य प्लीज, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या है और क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। ओके, लेट्स डू वन थिंग। तुम्हें अपने फ्रेंड्स में से जिसको बुलाना है ना तुम बुलाओ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन प्लीज गिव मी इनफ स्पेस। मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे अपने फ्रेंड्स को बुलाना है या नहीं। लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ना अभी ना शादी के बाद, प्लीज। बहुत बढ़िया है भाई। हाँ, श्रवण देवदास बना फिर रहा है और सुमन पारो। भाई तड़प रहे हैं दोनों एक दूसरे के वास्ते हैं। इन्होंने तो मेरा काम एकदम आसान कर दिया। बस अब इन्हें मिलाना बाकी है। और फिर रामनाथ भाई साहब, तड़पने की बात आपकी। क्या है ये पुष्कर? अभी अभी तो शादी हुई है, अभी अभी जाना जरूरी है क्या? बेबी बस 2 ही दिन की तो बात है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार। और वैसे भी अगर मैं नहीं गया तो रामनाथ सर सोचेंगे कि भाई शादी के बाद बंदा तो बदल गया। तो इसमें गलत क्या है? शादी के बाद आपका स्टेटस भी तो बदलता है, सिंगल से मैरिड, तो बंदा बदल गया, इसमें क्या गलत बात है? अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि बदल जाओ, ना जाओ? पक्का? पक्का बदल जाओ, नहीं जाओ। ठीक है, पर भाई इतने बड़े सैक्रिफाइस की तो कीमत लगती है। एक प्यारी सी किसी दे दो मुझे अभी। हाँ। ओ पुष्कर पुत्र, आ जाओ भैया, आ जाओ। पुत्र, तू आज जा रहा है ना, तो हम तेरे को बेस्ट विशेस देने आए हैं। शादी के बाद ये तेरा पहला काम है। अच्छे से करी। और भाई साहब को बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका शागिर्द शादी के बाद बदल गया है। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। बेस्ट लक। थैंक्स भैया, आपको याद था। छोटे, तू मेरा भाई है, तेरे से रिलेटेड हर बात याद रहती है मुझे। चल भाई चल पुष्कर पुत्र, देर हो गई है, मैं पालम एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ। आजा। चल 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 आना। हाँ हाँ जी लाला जी। आजा भैया, आजा। ला बैग मुझे। थैंक यू। चले चल, आजा भैया, चल चल जवाना। चल पुत्र, बैग ना वो थिक गड्डी अंदर तार। चले पुष्कर। What? इंडिया में इस मौसम में ट्यूलिप्स मिलते हो या ना मिलते हो, आई डोंट केयर। मुझे चाहिए तो चाहिए। कहीं बाहर से मंगवाओ, यूएस, यूरोप, डजंट मैटर। ये किसी बहुत खास की शादी है और उसके फेवरेट फूल ट्यूलिप्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं, पसंद इंपॉर्टेंट है, सो गेट इट डन। कैसा दोस्त है यार, मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे रोजेस बिल्कुल नहीं पसंद। रोज तो सबको पसंद आते हैं, यूनिवर्सल फ्लावर है। हाँ तो सब में और मुझ में कोई फर्क नहीं है क्या? वैसे भी इसमें कांटे होते हैं, फूल चुबाने के लिए नहीं, स्माइल लाने के लिए होते हैं। पूरी की पूरी फिलोसॉफी झाड़ दी। अच्छा बताओ, तुम्हारा फेवरेट फ्लावर कौन सा है? ट्यूलिप्स। ओ हेलो, ज्यादा उड़ो नहीं, यूरोप से नहीं आई हो तुम। ये रोज पकड़ो और थैंक्स बोलो कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है। तो एक काम कर, ये फूल ना तू ही रखे और वो बाजू वाली आंटी की तरह ना सर पे लगा के घूमता रहे। ओए 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 सुनो, आई वाज किडिंग यार। आज के दिन तो गुस्सा मत होना,
अभी मैं कहाँ से लेने जाऊंगा? बट आई प्रॉमिस, तुम्हारे कोई स्पेशल डे पे मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे टुलिप्स लेकर आऊंगा। पक्का? और भूल गया तो? कैसे भूलूंगा? तुम्हारे फेवरेट फ्लावर है, लाइफ टाइम याद रखूंगा। श्रवण पुत्र, कहीं जा रहा था पुत्र? जी चाची, वो तिवारी किला शादी के काम से। पता है, पहले मेरे को लगा कि सुमन की शादी में इन्वॉल्व होकर तू बहुत गलत काम कर रहा है, लेकिन अब जब मैं वहां सब कुछ देख कर आ रही हूँ तो मेरे को लगता है कि सुमन की शादी की सारी तैयारियां अपने हाथ में लेकर तो एकदम सही काम कर रहा है। तू सुमन के आसपास रहेगा तो उसे सहारा मिलेगा पुत्र। क्यों? सुमन को क्या जरूरत है किसी सहारे की? खुश तो है वो इस शादी से। ऐसा तेरे को लगता है पुत्र, लेकिन मैं सब कुछ देखकर आ रही हूँ ना मैंने सुमन की आंखों में शादी को लेकर कोई खुशी देखी और ना ही कोई सपना जो हर दुल्हन की आंख में नजर आता है। शायद इसलिए कि आदित्य उसके लायक ही नहीं। अरे शादी के पहले ही दोनों के बीच तुनतुनापन शुरू हो गया। तूने देखा नहीं है, बहुत नहीं करा कभी, कैसे आदित्य सुमन के साथ बात करता है? हाय ओ रब्बा, तिवारी जी ने तो पलकों पर रखकर पाला है सुमन को। बेचारी, पता नहीं आगे जिंदगी में क्या देखने को मिले। अपनी अपनी किस्मत है भाई। जो जिस लायक है उसे वही देखने को मिलेगा। और रही बात ये लड़ाई की, तो सुमन एक इगोइस्टिक और झगड़ालू लड़की है। उसी ने करी होगी लड़ाई आदित्य से। चाची, सुमन जैसों को ना किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, सो प्लीज उस पर अपनी हमदर्दी वेस्ट मत कीजिए। बस शादी करके जाए वो मेरी, हम सबकी जिंदगी से, दैट्स इट। उसके बाद उसके साथ जो हो मुझे कोई परवाह नहीं। श्रवण, कहने को तो चाहे कुछ भी कह तू, लेकिन मैं जानती हूँ जो बात मैंने तेरे अंदर डाली है वो तुझे चैन से रहने नहीं देगी, अंदर ही अंदर काटती रहेगी। अच्छा मुझे बताइए ना, यहाँ पे राशन सब्जी ये सब कहाँ से आता है? बहुत बोर हो रही हूँ, थोड़ा शॉपिंग में टाइम पास हो जाएगा। एक मिनट। हेलो। हाय प्रीति। अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारी बहन सुमन की शिकायत लगाने के लिए तुम्हें फोन किया। कैसी शिकायत? अरे यार, लड़कियों को तो शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भी अपनी शादी में। याद है ना तुम्हारी शादी पे कितना कुछ किया था उसने तुम्हारे लिए, और अपनी शादी में वो कुछ भी नहीं करना चाहती है। बताओ। सुनो, मैं ना उसे एक बहाना बना के एक शॉप पे लेके आ रहा हूँ, तुम भी वहाँ आ जाओ प्लीज। उसे सरप्राइज भी मिलेगा और शॉपिंग में हेल्प भी हो जाएगी। मैं मम्मी जी से बात करके बता। कौन है प्रीति पुत्र? मम्मी जी, आदित्य वो सुमन दी की शादी की शॉपिंग के लिए आने के लिए बोल रहे हैं। आदित्य पुत्र, कामिनी बोल रही हूँ। पैरी पहना आंटी जी। जिंदा रहे। प्रीति जरूर आएगी हैं? लेकिन क्या है ना कि ताजा ताजा शादी हुई है इसकी, ऐसे अकेले लड़की को हम बाहर नहीं जाने दे सकते। तो अगर तुझे बुरा ना लगे तो श्रवण को साथ भिजवा दूं, चलेगा? अरे दैट्स सुपर्ब आंटी जी, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। अच्छा, चंगा है फिर। ओके आंटी जी, बाय। ओके। श्रवण पुत्र, अभी आदित्य का फोन आया था और वो चाह रहा था कि प्रीति सुमन और आदित्य की शादी की शॉपिंग में उनकी मदद करे। अब इसकी तो ताजा ताजा शादी हुई है, अभी इसे अकेले नहीं बाहर भेज सकते। पुष्कर भी यहाँ नहीं है, वरना मैं पुष्कर को भेज देती साथ में। अब बचा तू जाएगा इसके साथ? अगर तू नहीं जाना चाहता तो कोई गल नहीं पुत्र, मैं समझ सकती हूँ। मुझे को चलना पड़ेगा भाई तेरे साथ। नहीं चाची, मैं जाऊंगा। चले? चलो। एक मिनट भाई, ऐसे बाहर जाओगी? मतलब ये कि पुत्र, पहले तू तिवारी किला से बाहर निकला करती थी, अब आप मल्होत्रा हाउस से बाहर निकलोगे हैं? भाई स्टेटस के साथ जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं। जा कुछ अच्छा सा पहन ले। जी। बात सुन पुत्र, हमारे घर में सब्जी तरकारी राशन लाने के लिए अलग नौकर रखा है, उसकी जगह लेने की कोशिश ना कर। इस घर की बहू है तू,
ये बात याद रखना। जी। कुछ तो चल रहा है आदित्य के दिमाग में, लेकिन क्या, समझना मुश्किल हो रहा है। थैंक यू। अरे यार दिस वन सी, सुमन ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। सुबह की बात को लेके अब तक नाराज हो? कुछ नहीं। एनीवेज ओके, आई एम सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा तो कान पकड़ लेता हूँ। आदित्य प्लीज ये सब मत करो, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे ठीक हो तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ। अरे यार तुम अपनी शादी का लहंगा खरीदने के लिए आई हो, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट तो तुमने प्रीति की शादी में दिखाई थी। बस मुझे इतनी एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करनी है। वैसे भी प्रीति की शादी में इतना कुछ लिया है, उसी में से कुछ देखकर पहनूंगी। कम ऑन सुमन यार, तुम प्रीति के शादी के कपड़े अपनी शादी में पहनोगी? डोंट टेल मी कि तुम्हें शौक नहीं है एक्सपेंसिव ब्राइडल वेयर खरीदने का। शौक इंसान को बहुत चीजों के होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने हर एक शौक को पूरा करने की चाह रखे। चांद को देखना और चांद को तोड़कर अपने घर में लाने की सोचना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। What a beautiful thought सुमन यार। You know what? तुम्हारे यही थॉट्स तुम्हें सबसे अलग कर देते हैं। And that's what I love about you. अब लहंगा देखें। सरप्राइज! प्रीति कैसी? बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मेरे साथ तो शॉपिंग कर नहीं रहे थे आप, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी बहन को बुला के हेल्प ले लूं, इसलिए बुला लिया। चलो अब हेल्प करो, कुछ पसंद करवाओ मैम को। हाउ इज दिस वन? नाइस। दिस वन इज वेरी नाइस। मैं बोल रहा था कि सुमन पे बहुत अच्छा लगेगा। सुमन, नाइस, यू लाइक इट? ये देखिए मैम, ये पीस आप पहनेंगे तो इतनी खूबसूरत लगेंगी कि सारे कुंवारे लड़के आपके होने वाले पति जलने लगेंगे। सुमन, ठीक है सर? नाइस ना? हाँ अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। रुको मैं ट्राई करके बताता हूँ तो प्रॉपर लुक आएगा। ओके, फिर देखना। सारी कुंवारी लड़कियां सुमो से चलेंगी, राइट? नहीं, रॉन्ग। जलाने वाला तो मैं सबको हूँ। वो क्या है ना, इतनी अच्छी लड़की को मैं दिल्ली से उड़ा के लेके जा रहा हूँ मुंबई, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। Could you do me a favor? ये प्लीज मेरा सामान रख लो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके, थैंक यू। दीप, आदित्य का कॉल आ रहा है, मैं उसे फोन लेके आती हूँ। आप जब तक और ऑप्शंस देखो। ओके? तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? भूल गई क्या? अरे भाई मैंने पूरी जिम्मेदारी ली है तुम्हारी शादी की, सो जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम्हारी शादी में कहीं पे भी कोई भी कमी ना हो, वरना तुमसे पीछा कैसे छूटेगा? पता चला लास्ट मोमेंट पे शादी रुक गई। श्रवण प्लीज बंद करो ये सब, लीव मी अलोन। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूँ, डोंट स्पॉइल इट। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे अपनी में रहने दो। तुमने क्या सीक्रेट शेयर हो रहे हैं? हाँ, बेस्टीज के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है, वो शॉपिंग की बात कर रहे थे। इतने इंटेंस हो के शॉपिंग की बातें? एनीवेज चक इट। बताओ कैसा लग रहा हूँ? श्रवण, लुक आया? जैसे हो वैसी लग रही। कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता। नाइस। आदित्य, तुम इंसान कमाल क्यों?
और ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। यू वर राइट, लुक आ गया, ले लो इसे, फाइनल कर दो। क्या बात है यार, क्या जादू किया इसके ऊपर? हाँ, ओह बेस्ट इफेक्ट राइट, नाइस। जानते हो आज पहली बार सुमन ने मेरी तारीफ की है। अब मुझे लगता है मुझे ना तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए। बोलो चलोगे मुंबई दहेज में? क्या ख्याल है? सुमंती, यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन है, जल्दी यहाँ पे आओ। चलो चलते हैं, कम।